आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह इस टॉपिक का 5वां पार्ट है। यदि आपने पिछले सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देख लें। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर इस वीडियो में यहाँ पर फ्लैश होगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में टॉप 50 MCQs का संकलन किया गया है और यह छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं CGPSC, CG व्यापम, पुलिस SI भर्ती परीक्षा एवं छत्तीसगढ़ के अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता या करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्री के कार्यों को कौन संपन्न कराते हैं? तो देखिए, सचिवालय यहाँ होता है, निदेशालय में भी होता है। तो सचिवालय और निदेशालय दोनों, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजना किस अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती है? गरीबी उन्मूलन की योजना, ये नगरीय प्रशासन विभाग नहीं, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, केंद्र सरकार का निम्न में से कौन सा कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो पासपोर्ट कार्यालय ये है, कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय भी है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चौथा देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पद एवं पदाधिकारी सुमेलित है? पद एवं पदाधिकारी सुमेलित है तो कौन कौन से? संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल, ये सही है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये है। बाकी का मिलान करके देखते हैं। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, सही है। विधायिका प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? माननीय चरणदास महंत जी हैं। ठीक है, शक्ति के विधायक, और शक्ति अभी क्या है, जिला बन गया है और पूर्ण अस्तित्व में भी आ गया है। तो विधायिका प्रमुख होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है गृह मंत्री नहीं होता है, CM होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, नियामक प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख, राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, और राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। देखिए छठवां दोस्तों, यदि आपने प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई से संबंधित 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का एक अलग ही वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, यहाँ पर फ्लैश होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका अध्ययन अवश्य करें, आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? तो महानिरीक्षक ये हैं, महानिदेशक भी हैं, पुलिस आयुक्त, छत्तीसगढ़ में पुलिस आयुक्त अधिकारी क्या है, कार्यरत नहीं है। ठीक है, पुलिस अधीक्षक भी हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कौन सा पद किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है? तो संसदीय सचिव हैं, विशेष सचिव भी हैं, ठीक है, संयुक्त सचिव भी हैं, उपमंत्री, ये उपमंत्री का प्रावधान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है?
पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप राज्य शासन, एक जिले के लिए नहीं। जिला सांख्यिकी अधिकारी, ये भी नहीं। जिला योजना समिति, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है। 9वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? तो पहला मानवाधिकार आयोग, ये है। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग, ये केंद्रीय आयोग है ये। ठीक है। तो ये स्थापित नहीं किया गया है, ये केंद्रीय आयोग है। तो इसका ऑप्शन 2 सही आंसर है। ठीक है। महिला आयोग, ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित आयोग है। लोक सेवा आयोग भी छत्तीसगढ़ द्वारा, और मानवाधिकार कर्मचारी चयन आयोग इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न विकास अभिकरण प्राधिकरण में से कौन सा स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन सा स्थापित नहीं किया गया है देखते हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण ये स्थापित किया गया है। बस्तर विकास प्राधिकरण भी है। ठीक है। सरगुजा विकास प्राधिकरण भी है। दंडकारण्य विकास प्राधिकरण यह नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देखिए, मानवाधिकार आयोग हमने ऊपर देखा, ये है। अल्पसंख्यक आयोग भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित किया गया है। लोक आयोग भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित किया गया है। निर्वाचन आयोग ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। निर्वाचन आयोग केंद्रीय आयोग होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक होता है ना। राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक कौन होते हैं? प्रमुख सचिव नहीं, मुख्य सचिव होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। निम्न में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? किस पद नाम से संचालित किया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अपने पत्रों को देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है राज्यपाल के नाम से प्रसारित। 14वां देखिए, इस राज्य का कार्यपालिक प्रमुख निम्न में से कौन प्राधिकारी है? हमने ऊपर ही देखा, राज्य का कार्यपालिक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। तो आप ये याद रखिएगा। 15वां, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं? नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय नहीं, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए नहीं, मंत्रालय नहीं, निदेशालय। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। देखिए, इसको क्लियर करते हैं। देखिए, मंत्रालय, ये मंत्रालय और सचिवालय क्या करते हैं? ये नीति निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है। ये मंत्रालय और सचिवालय क्या करते हैं? नीति निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। और ये जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। ये जिला स्तर पर क्या है? नीतियों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, निम्न में से कौन इस राज्य प्रशासन में सर्वोच्च नौकरशाह होता है? तो यह होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है? प्रमुख प्रशासकीय केंद्र
ये मंत्रालय होता है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। निम्न से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो बिलासपुर ये है, बलरामपुर यह भी जिला मुख्यालय है, कांकेर भी है, बस्तर नहीं है। ठीक है, बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? यह है जगदलपुर। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव जिला कब बनाया गया? ये बनाया गया 1973 में। ठीक है, अभी 5 जिलों के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 28 + 5। 28 पहले थे, है ना। 28वां जिला जीपीएम था, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अभी 5 जिले अस्तित्व में आ चुके हैं, तो अब जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 33। आपके आगामी कई परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जिलों की संख्या कितनी है, तो अभी 33 है। 21वां देखिए, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय अब भी हमने देखा जगदलपुर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 22वां देखिए, छत्तीसगढ़ गठन के समय जिलों की संख्या थी, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 16 थी। ठीक है, और संभाग भी याद रखिए, संभाग कितनी थी? 3। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? प्रशासनिक ढांचे में सचिवालय को क्या है? मस्तिष्क माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सचिवों द्वारा नीतियों का निर्माण कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके कारण इसको मस्तिष्क माना जाता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। मंत्रिमंडल को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, सीएम की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रिमंडल नियुक्ति कौन करते हैं? मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखिए तमोर पिंगला, ये सबसे बड़ा अभयारण्य है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह नहीं है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये इसका सही आंसर है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर में, और यह कहाँ है? कोरिया जिले में है। ये याद रखिएगा। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कितने क्षेत्रफल में? 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। सबसे बड़ा ये अभयारण्य है। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 29वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभयारण्य है बादल खोल अभयारण्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, और इसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, 105 वर्ग किलोमीटर है। और बादल खोल अभयारण्य कहाँ है? ये है जशपुर जिले में।
30 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? हमने ऊपर ही देखा, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला क्या है? सबसे बड़ा अभयारण्य है। और यह कहाँ है? यह है सूरजपुर जिले में। ठीक है, ये सूरजपुर जिले में है। और छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 11 है ना, 11 अभयारण्य है छत्तीसगढ़ में। इसमें देखिए, उदंती ये गरियाबंद में है, भोरमदेव कवर्धा में है, और पामेड़ अभयारण्य है बीजापुर में। ठीक है, याद रहेगा। बीजापुर में एक और अभयारण्य है क्या? भैरमगढ़। 31 देखिए, अचानक मार अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? अचानक मार अभयारण्य है मुंगेली जिले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम मैप में ये सभी एक वीडियो में हम मैप में देखेंगे कि किस जिले में कौन कौन से अभयारण्य हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का उदंती अभयारण्य किस जिले में है? तो ये है गरियाबंद में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 33, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तमोर पिंगला अभयारण्य है? तो हमने ऊपर ही देखा, यह है सूरजपुर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? भोरमदेव कवर्धा। ठीक है, भोरमदेव मंदिर से याद रखिए, भोरमदेव अभयारण्य कवर्धा में। 35 देखिए, रामेपुर शक्कर कारखाना किस जिले में है? तो ये है कबीरधाम में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, रामेपुर शक्कर कारखाना ये भोरमदेव शक्कर कारखाना है। ठीक है, रामेपुर में ही है भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, एक और शक्कर कारखाना है कबीरधाम में, और वह है बिसेसरा ग्राम में। ठीक है, और यह कहाँ है? पंडरिया में, पंडरिया कवर्धा जिले में। ठीक है, और यह कहाँ है? इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। तो ये भी याद रखिए। सर्वाधिक सीमेंट कारखाना किस जिले में है? सर्वाधिक सीमेंट कारखाना है बलौदाबाजार जिले में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि चुना पत्थर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बलौदाबाजार में। इसी कारण सबसे ज़्यादा सीमेंट कारखाना भी बलौदाबाजार में है। यहाँ अंबुजा सीमेंट है ना, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, लाफार्ज, ठीक है, इमामी सीमेंट, ये सब सीमेंट के कारखाने हैं यहाँ पे। ठीक है, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, लाफार्ज और इमामी। देखिए, कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है, तो ये लगाया गया है बस्तर में। ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। कोरबा अम्बाइन पाट के बॉक्साइट खनन का कार्य करती है, तो ये कौन करती है? बाल्को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है? तो ये करती है 2.11%। 2.11%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कन्हार प्लस मटासी मिट्टी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डोरसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कन्हार प्लस मटासी मिट्टी को डोरसा कहा जाता है। देखिए, कन्हार को काली मिट्टी कहा जाता है, कन्हार को काली मिट्टी भी कहा जाता है, और मटासी मिट्टी किसको कहते हैं? लाल पीली मिट्टी को, मटासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है, और इन दोनों
तो कभी कभी ये पूछा जाएगा कि काली प्लस मटासी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डोरसा। डोरसा आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और मुरुम मिट्टी को, ये मुरुम को भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये सब याद रहेगा आपको। छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो अपलोडेड है, आप इसका अध्ययन अवश्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मटासी मिट्टी, ठीक है। लाल मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी, मैंने अभी बताया, लाल पीली मिट्टी, और यह पाई जाती है 55 से 60%। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धान के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। धान के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है मटासी मिट्टी को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक पाया जाता है ना मटासी मिट्टी। किस प्रकार के वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है, तो देखिए आरक्षित वन मानव क्रियाकलापों का क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये आरक्षित वन में मानव क्रियाकलापों का पूर्णतः क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है। और संरक्षित वन में सरकारी लाइसेंस तथा परमिट के तहत वन संसाधनों के दोहन की अनुमति होती है, इसमें संरक्षित वन में, ठीक है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें क्या है, वनों एवं पशु को चराने व लकड़ी काटने की क्या होती है, इसमें अनुमति होती है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में वनों सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है, तो ये मिलता है साल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 45 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा जंगल सफारी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कबीरधाम में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ की लागत से जंगल सफारी का निर्माण किया जा रहा है, और यह छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी होगा तथा यह 470 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, ठीक है। और पहला जंगल सफारी तो आप जान ही रहे हैं, नवा रायपुर अटल नगर में है, नवा रायपुर अटल नगर में है, ठीक है। 46 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है दुर्ग, ठीक है। मोर सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान कहाँ है, यह है भिलाई में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 49 देखिए, प्रसाद योजना के तहत इस स्थल को विकसित करने की योजना है, तो डोंगरगढ़ मंदिर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजिम पुन्नी मेला अब कौन सी नदी के तट पर लगेगा, अब ये लगेगा पैरी नदी के तट पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की जनजाति, खनिज एवं कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासन, प्रशासनिक इकाई, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, भारत के करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, पर्यावरण सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोडेड हैं एवं दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।